हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 14। लास्ट लेक्चर नंबर 45 में हम लोगों ने अर्धचालक के प्रकार का वर्णन किया था। उसमें पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को हमने पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग उसी के आगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड क्या है, इस इसकी अग्रदिशिक बायसिंग की क्रियाविधि को समझाइए या पश्च दिशिक बायसिंग की क्रियाविधि को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास में हम लोग बस यही देखने वाले हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, और जब हम इसकी अग्रदिशिक बायसिंग करते हैं तो क्या होता है, और पश्च दिशिक बायसिंग करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अभी हमारा फिजिक्स सेकंड पार्ट चल रहा है, ये खत्म होने वाला है, 1 या 2 लेक्चर इसमें और होंगे। उसके बाद ये सेकंड पार्ट हम लोग खत्म करके फर्स्ट पार्ट को पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, जिससे मैं पूरी कंप्लीट फिजिक्स आप लोगों को इसी चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं उसको मैं कंप्लीट तैयारी आप लोगों की करा सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहले ये समझते हैं कि पीएन संधि डायोड है क्या। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पी संधि जो होती है उसमें होल की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। होल मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव धनायन चार्ज जो भी होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। और एन क्षेत्र जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को आपस में हम मिला दें तो जो युक्ति बनती है उसी को बोला जाता है पीएन संधि। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं एक लाइन कि पी क्षेत्र व एन क्षेत्र के बीच की सीमा को यहां पर लिखेंगे। पी क्षेत्र व एन क्षेत्र, पी क्षेत्र व एन क्षेत्र की सीमा को पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। ठीक है, अब पीएन संधि में जब पीएन संधि को एक साथ हम मिलाते हैं तो कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उन क्रिया में अवक्षय परत बनती है। ठीक है, उस क्रिया में क्या बनती है, अवक्षय परत बनती है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट डालते हैं कि अवक्षय परत कैसे बनती है। अवक्षय परत का बनना, अवक्षय परत का बनना, परत का बनना जैसे बच्चों हम आपको बता रहे हैं इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में भी लिख देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आता है कि पीएन संधि डायोड क्या है, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। अग्रदिशिक बायसिंग पूछता है तो भी उसको हम बताएंगे, और पश्च दिशिक बायसिंग पूछता है तो भी आज उसको हम बताएंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर हम अब पीएन संधि बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फिगर, यहाँ पे ये इधर जो है बीच में हम ऐसे एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये, और इधर रख देते हैं हम पी क्षेत्र, और इधर रखते हैं एन क्षेत्र। ठीक, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र। ठीक है, अब पी क्षेत्र में किसकी संख्या ज्यादा होती है, होल की संख्या ज्यादा होती है, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो हम इसको बनाते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पे होल की संख्या ज्यादा, होल मतलब ऐसे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर होलों की संख्या ज्यादा होती है, यानी इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं, और अल्पसंख्यक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बहुसंख्यक होलों की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए इनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम किससे दिखाएंगे, ऐसे डॉट से दिखा देंगे। ठीक है, तो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पर एन क्षेत्र में बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा करेंगे। इसको हम पूरा बनाते हैं, आप लोग देखिए इसे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं। तो थोड़े बहुत होल भी होते हैं, तो होल भी हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये थोड़े बहुत होल होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये पास पास होते हैं, पी एन संधि पास पास रखे जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि पी क्या है, पॉजिटिव क्षेत्र है, और एन क्या है, निगेटिव क्षेत्र है। ठीक है, पी क्षेत्र क्या है, पॉजिटिव है, और एन क्षेत्र क्या है, निगेटिव है। जब ये पास पास रखे जाते हैं तो पी क्षेत्र के जो ये होल हैं, ये इधर की ओर जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन है ये होल की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, जब होल इधर जाने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आने लगते हैं, तो कुछ मिक्सिंग होने लगती है। ठीक है, क्या होने लगती है, मिक्सिंग होने लगती है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, होल इधर आ जाएंगे, इसको हम यहाँ बना देते हैं, होल इधर आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए होल इधर आ गए। ठीक है, ये होल इधर आ गए, और होल इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन जो है इधर आए, इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर आएंगे। ठीक, बनाते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के चलने से हमें क्या प्राप्त होती है, धारा प्राप्त होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के चलने से धारा प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहे हैं, ठीक है, और धन चार्ज उधर की ओर जा रहे हैं। तो धन चार्ज की दिशा में या इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा में हमें एक धारा प्राप्त होती है, और उस धारा को हम लोग बोलते हैं विसरण धारा। उस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण धारा। ठीक, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, डिफ्यूजन करंट। ठीक, विसरण धारा हमें प्राप्त होती है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आए, कुछ होल उधर गए, वैसे ही यहाँ पर क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र। अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो बना वो इतनी दूर में बनेगा, और कैसे बनेगा, प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस है और ये कितना है, माइनस है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश पर भी बल लगाएगा और माइनस आवेश पर भी बल लगाएगा। ठीक है, यानी जो होल इधर जा रहे हैं उन पर भी बल लगाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहे हैं उन पर भी बल लगाएगा। कैसे बल लगाएगा, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस चार्ज पर अपनी दिशा में बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र प्लस चार्ज पर अपनी दिशा में बल लगाता है, और माइनस चार्ज पर अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये प्लस चार्ज पर अपनी दिशा में बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है, यानी प्लस से माइनस की ओर है, इधर की ओर। ठीक है, तो प्लस चार्ज पर अपनी दिशा में बल लगाएगा, यानी इस होल पर इधर की ओर बल लगाएगा, इस होल पर इधर की ओर बल लगाएगा, इस होल पर इधर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, और माइनस चार्ज पर अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर इधर की ओर बल लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इधर की ओर बल लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इधर की ओर बल लगाएगा। ठीक है ना, तो और जो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं और जो होल इधर जाना चाहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये इधर उधर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण ये इधर उधर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर एक परत बन जाती है, यहाँ पर क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है।
इसको हम परत ऐसे खींच देते हैं, एक परत ऐसे बन जाती है, पतली परत बन जाती है। और इस परत को क्या बोलते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। इस परत को क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। ये जो परत है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? अवक्षय परत है, अवक्षय परत। ठीक, ये जो परत है दोनों, इस परत को हम बोलते हैं अवक्षय परत। और ये जो बीच वाली लाइन है यही क्या है? सीमा है। इसी को क्या बोला जाता है? पीएन संधि कहा जाता है। ये जो बीच वाली मोटी लाइन आप लोगों को दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, ये जो है ये क्या है? संधि है। ठीक, अब अवक्षय परत बन जाने के कारण, जब अवक्षय परत बन गई तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाते हैं और इधर से ये होल इधर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अवक्षय परत जो होती है ये, इसका विभवांतर विभव क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इधर से होल गए हैं, इधर से क्या गए? इलेक्ट्रॉन गए, और इलेक्ट्रॉन इधर गए, होल इधर गए, तो यहाँ पर एक क्या बन गई? एक बैटरी जैसे बन गई, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और इस वैद्युत क्षेत्र ने ना तो इलेक्ट्रॉन को जाने दिया और ना तो होल को इधर जाने दिया। ठीक है, होल पर अपनी दिशा में बल लगा दिया और इलेक्ट्रॉन पर अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगा दिया, जिससे इधर इलेक्ट्रॉन रुक गए और इधर होल रुक गए। बीच में एक परत का निर्माण हो गया, उस परत को बोलते हैं अवक्षय परत। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये निगेटिव चार्ज है और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक क्या बन गई? बैटरी जैसे बन गई। यानी यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? विभव उत्पन्न हो गया। यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो गया और एक बैटरी बन गई। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए निगेटिव चार्ज होगा और इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी ये धनायन है। ठीक है, ये होल जो है ये प्लस चार्ज है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और यहाँ पे क्या बन गया? निगेटिव टर्मिनल बन गया। ठीक है ना। अब पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल के बन जाने से बाहर जो हमें धारा देखने को मिली, बाहर में एक करंट और देखने को मिली। इस करंट को हमने क्या कहा? अपवाह धारा या ड्रिफ्ट करंट बोला गया इसे, अपवाह धारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। तो इसमें दो करंट होती है, पीएन संधि में दो करंट होती है। एक होती है विसरण धारा और एक होती है अपवाह धारा। विसरण धारा को हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं और अपवाह धारा को हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसका निर्माण हो जाता है? पीएन संधि में अवक्षय परत का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लैंग्वेज इसकी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा उसे। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, मैं समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ से लिखेंगे कि संधि के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के पश्चात संधि के दोनों ओर एक ऐसी पतली परत बन जाती है जिससे कोई चलनशील आवेश वाहक होल या इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस परत को क्या बोलते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज हमने बताया कि संधि के, ये संधि है, इसके आर पार जो है बहुसंख्यक आवेश वाहकों, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है? होल है। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इनके विसरण के बाद जो है एक ऐसी पतली परत बन जाती है जिसमें कोई चलनशील आवेश वाहक नहीं होता। अब इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो होल है, ये इनके अंदर चलने की क्षमता नहीं होती, या हम इसे कहेंगे कि ये चलनशील आवेश वाहक नहीं होते। ठीक है, चलनशील आवेश वाहक नहीं होता है और यहाँ पर एक पतली परत बन जाती है। इस पतली परत को क्या बोलते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई पीएन संधि। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे? यहाँ पर हमने लिख रखा है कि अब पी क्षेत्र व एन क्षेत्र के बाहरी सिरे से, ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं, एक ये पी क्षेत्र हो गया और एक एन क्षेत्र हो गया। यहाँ पर छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, ये पी क्षेत्र हो गया और ये एन क्षेत्र हो गया। तो पी क्षेत्र और व एन क्षेत्र के बाहरी सिरों से धात्विक संपर्क बाहर निकाल देने पर, कोई धात्विक संपर्क किसी तार वार से हम जोड़कर इसको ऐसे बाहर निकाल दें, ठीक है, तो ये जो युक्ति हमें प्राप्त होती है, इस युक्ति को क्या बोला जाता है? पीएन संधि डायोड कहा जाता है।
ठीक है। पी क्षेत्र और यन क्षेत्र के बाहरी जो सिरे हैं इनसे क्या करते हैं, कोई तार हम निकाल देते हैं। ठीक है, कोई तार बाहर निकाल देते हैं तो जो युक्ति हमें प्राप्त होती है, इस युक्ति को पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड कहते हैं। ठीक है ना, ये है आपका पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड। नॉर्मली जो हम सर्किट में लगाते हैं पीएन संधि, वो कैसी होती है, तो उसका सिंबल होता है, हम यहाँ पर बना देते हैं, प्रतीक जो होता है इसका, अर्धचालक डायोड का जो प्रतीक होता है सिंबल, उसको हम यहाँ पे बना देते हैं सिंबल। ठीक, ध्यान से देखिए आप लोग, इसका सिंबल होता है, एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, एक लाइन खींच लीजिए, फिर यहाँ पे एक ऐसे त्रिभुज के आकार का होता है, ऐसे त्रिभुज के आकार का बना दीजिए। ठीक है, इसको कलर हम कर देते हैं, इसको ऐसे ऐसे कलर कर दीजिए। एग्जाम में भी ऐसे बना देना है आप लोगों को, चाहे पेंसिल से बनाइए या आप लोग पेन से बनाइए। ठीक है ना, अगर आता है एग्जाम में तो इसको चाहे आप पेंसिल से बनाइए चाहे आप पेन से बनाइए। इसके बाद जो है यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ये प्रदर्शित करता है, जो ये त्रिभुज वाला है ये प्रदर्शित करता है पी क्षेत्र को और ये प्रदर्शित करता है यन क्षेत्र को, और इधर यहाँ पर ऐसे सिरे होते हैं कि इनको जोड़ा जाता है। तो ये है पीएन संधि का, पीएन संधि डायोड का सिंबल। ठीक है, पीएन संधि डायोड का सिंबल कैसे बना, ऐसे ही इसी से बनाते हैं। एक पी क्षेत्र है और एन क्षेत्र है, इसका एक धात्विक सिरा बाहर कर दी, इसका एक धात्विक सिरा बाहर कर दी। ठीक है, तो इसी को एक छोटे से डायोड के रूप में बना दिया गया। ठीक है, ऐसे पी क्षेत्र को यहाँ पर रख दिया गया, एन क्षेत्र को ऐसे एक डंडे से दिखा दिया गया, और यहां से भी एक सिरा बाहर कर दिया गया और इससे भी एक सिरा बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पीएन संधि डायोड। ठीक है ना, अब आगे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे उसमें सर्किट में जब डायोड लगेगा तो डायोड को हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है ना, डायोड को ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, तो आप लोग इसको, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बायसिंग। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अग्रदिशिक बायसिंग और पश्चदिशिक बायसिंग, उसमें क्या होता है। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं कि बायसिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि बायसिंग दो प्रकार से होती है, एक अग्रदिशिक बायसिंग होती है और एक पश्चदिशिक बायसिंग होती है। ठीक है, अग्रदिशिक बायसिंग में पीएन संधि अग्र अभिनत में होती है और पश्चदिशिक बायसिंग में संधि पश्च अभिनत में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि अग्रदिशिक बायसिंग में पीएन संधि, ये मेन हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हमने लिख दिया है, कैसे बनेगा, अग्र बायसिंग में कैसे आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब पी क्षेत्र, पीएन संधि डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य बैटरी लगाते हैं, पीएन संधि के दोनों सिरों के बीच में अगर हम कोई बाह्य बैटरी लगाते हैं और उसको इस प्रकार लगाते हैं कि बैटरी का जो धन सिरा है उसको हम पी क्षेत्र से जोड़ देते हैं और जो ऋण सिरा है उसको हम यन क्षेत्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, बैटरी का धन सिरा पी क्षेत्र से, बैटरी का यन सिरा ऋण क्षेत्र से। ठीक है, बैटरी का यन सिरा किससे, यन क्षेत्र से जोड़ देते हैं, तो जो हमें संधि प्राप्त होती है तो उस संधि को क्या बोला जाता है कि वो पीएन संधि कैसे है, अग्र अभिनत अथवा अग्रदिशिक बायसिंग में है। ठीक है, समझ में आया कि जब पी क्षेत्र को हम धन टर्मिनल से, यन क्षेत्र को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तो पीएन संधि जो होती है वो अग्रदिशिक बायसिंग में होती है। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं, देखिए आप लोग, फिर से वही पीएन संधि बनाएंगे। यहाँ पर एक बीच में ऐसे लाइन डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि पी क्षेत्र और यन क्षेत्र अलग अलग हो जाएं। ठीक, ये हो गया आपका पी क्षेत्र और ये हो गया एन क्षेत्र। ठीक, अब जो है यहाँ क्षेत्र लिख लीजिए, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र। अब होता क्या है, पी क्षेत्र को हम किससे जोड़ देते हैं, बैटरी के धन सिरे से, यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं बैटरी के धन सिरे से, और यन क्षेत्र को जोड़ देते हैं हम बैटरी के ऋण सिरे से।
ऐसे पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो क्या होता है आगे देखिए। इसमें पहले हम इसमें पी क्षेत्र में क्या भरते हैं, होल, और एन क्षेत्र में क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर भर देते हैं। देखिए आप लोग, इसमें होल रहेंगे, इसमें होल। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया पी क्षेत्र आपका, ये हो गया एन क्षेत्र। तो पी क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होल होते हैं, एन क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, होल जो है इधर जाते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए, ये जो सिरा है बैटरी का, ये वाला सिरा पी क्षेत्र के यहाँ जुड़ा है प्लस टर्मिनल से, और ऋण सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव बना दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। होता क्या है, ये जो होल है, ये होल इधर की ओर भागने लगते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, होल भी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो ये इधर की ओर क्या होने लगते हैं, प्रतिकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, इधर की ओर ऐसे गतिमान हो जाते हैं। ठीक, किसके कारण, इस प्लस टर्मिनल के कारण, क्योंकि क्या होता है प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, तो ये इधर की ओर भागने लगते हैं। और ये माइनस है, और एन क्षेत्र में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी इनका चार्ज क्या है, माइनस है। तो ये दोनों प्रतिकर्षित होने लगते हैं, तो ये इधर की ओर गति करने लगते हैं, ये इधर की ओर गति करने लगते हैं। ठीक, इधर की ओर गति करने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे ऐसे, और होल इधर चले जाएंगे। ठीक है, होल इधर चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुछ आएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर और कुछ होल इधर, ये इलेक्ट्रॉन हो गए और ये होल हो गए। ठीक, इधर होल बना लीजिए। ठीक, यानी तब भी यहाँ पर क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। ठीक, लेकिन जब होल इधर गए और इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो ये जो अवक्षय परत है, इसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अभी जो इसके पहले हमने फिगर बनाया था, वहां पे अवक्षय परत की चौड़ाई क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर जो है अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। किसके कारण, जब इसको हमने प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो होल जो है इधर भागने लगे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी इधर भागने लगे। तो अवक्षय परत की चौड़ाई जो हो गई, वो क्या हो गई, कम हो गई। अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो गई, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। और इसमें डिफ्यूज धारा यानी विसरण धारा जो इधर थी, विसरण धारा, उसका मान ज्यादा था, और ड्रिफ्ट धारा जो थी, जो अभी यहां पर देखिए धारा कैसे होगी, प्लस से माइनस, धारा कैसे होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो इधर की ओर जो धारा होगी, इसको बोलते हैं अपवाह धारा, अपवाह धारा। इसका मान इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी विसरण धारा का मान क्या हो जाता है, यह है विसरण धारा, विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट, और यह है ड्रिफ्ट धारा यानी अपवाह धारा। इसका मान ज्यादा हो जाता है, इसका मान कम हो जाता है। ठीक है, तो इस दशा में पीएन संधि जो होती है, वो अग्रदिशिक बाइसिंग में कहलाती है। ठीक, तो अग्रदिशिक बाइसिंग में क्या क्या होता है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जब अग्रदिशिक बाइसिंग में इतना लिखने के बाद, ये लिखने के बाद इसमें लिख देना कि इसमें जो है अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब पी क्षेत्र को हम धन सिरे से, एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो अवक्षय परत की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अग्र अभिनत में। ठीक, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पश्चिम दिशिक में देखते हैं पीएन संधि को। चलिए देखते हैं पश्चिम दिशिक बाइसिंग। पश्चिम दिशिक बाइसिंग में क्या होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जब पीएन संधि डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य बैटरी इस प्रकार संयोजित करें कि बैटरी का ऋण टर्मिनल पी क्षेत्र से तथा धन टर्मिनल एन क्षेत्र से जुड़ा हो, तो पीएन संधि उत्क्रम अभिनत अथवा पश्चिम दिशिक बाइसिंग में होती है। ठीक है, कैसे, यहाँ पर हम बैटरी को उल्टी करके जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे माइनस सिरा और यहाँ पे प्लस सिरा, फिर यहाँ पे माइनस सिरा और फिर यहाँ पे प्लस सिरा। ठीक है, ऐसे करके जोड़ देते हैं, तो ये हमें कैसे प्राप्त होता है, उत्क्रम अभिनत, यानी यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब माइनस के आ जाने से यहाँ पर जो ये
होल हैं, ये होल पॉजिटिव होते हैं, ये माइनस क्या करेगा, इनको आकर्षित कर लेगा। और ये यन क्षेत्र जो होते हैं ये निगेटिव होते हैं, इनको ये प्लस क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इससे क्या है, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ जाती है। यानी जो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए रहते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए रहते हैं, ये इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, इधर होल की संख्या ज्यादा हो जाती है, ठीक है, होल की संख्या ज्यादा हो जाती है, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। यानी यहाँ पे जो विभव बनता है, विभव प्राचीर बोलते हैं इसे, बैरियर पोटेंशियल, ये इसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ गई। पहले तो यहाँ लिख लीजिए, अवक्षय परत जो है ये ज्यादा चौड़ा हो गया, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई। दूसरे, यहाँ जो विभवांतर उत्पन्न हुआ जिसे हम विभव प्राचीर कहते हैं, उसका मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक, विभव प्राचीर, ठीक। तो उल्टी दिशा में हमें ज्यादा धारा देखने को मिली। इस समय विसरण धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया, और ड्रिफ्ट धारा का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अपवाह धारा का मान क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और विसरण धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। तो उत्क्रम अभिनत में विसरण धारा का मान कम हो जाता है, अपवाह धारा का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई जो है वो क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये इतना, और फिगर बना देना है आप लोगों को, और जो हमने बोला है इसको थोड़ा सा लिख देना है इसमें, बस। इसी तरीके से अग्रदिशिक और पश्च दिशिक हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इसमें केवल एक चीज और बचा है, एवेलांस भंजन, ठीक है। एवेलांस भंजन या भंजक विभवांतर उसे बोला जाता है। तो वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद अग्रदिशिक मतलब ये जो पीएन संधि है ये रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पीएन संधि दिष्टकारी के रूप में कैसे मतलब यूज होता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है दिष्टकारी के रूप में। दिष्टकारी का मतलब होता है, दो प्रकार के दिष्टकारी होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड पेपर में आया है, तो इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये जो है, जो कुछ भी है इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। बिल्कुल ये जैसे यहाँ पर लिखाया गया है, यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं चाहे वो आपके फिगर में है, अगर लिखने वाला कोई मैटर है तो वो आपका लिखित में आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बोर्ड पे जो जैसे लिखा है उसी का स्क्रीनशॉट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।